अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्ति। जितना धन मिलता जाएगा, जितनी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतने बड़े भिखारी बनते चले जाओगे। पहले 1 रुपए की जरूरत थी, फिर 100 की जरूरत थी, फिर 1000 की, फिर लाख की, फिर करोड़ की। अब तो जरूरत ही जरूरत है। क्या होगा इतने से? यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना न करें, तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद। ऐसा एक क्रम हुआ है। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा। अब भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मत करो, एक बार निकलो, दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है। तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ, एक झटके में बाहर हो। बोलते हैं वृंदावन वास करते, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन ये होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावे। कोई हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना, तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा ले। पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध हो करके, भगवान का विस्मरण करके, अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो, तो वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे, तेषम दुख न कोय। आप अविवेकवान हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में मस्त हो रही हूं, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पा। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा। अब भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन। ये बाहरी और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन।
अब कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना जरा, सोचना हमारी बात को कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा, बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो, आपको मन कितना भयभीत करता है देखना आप। चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला है, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीवन नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली, मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई, अगर परिणाम दिखाई दे दे पक्की बात समझो, मृग बीणा की तान सुनकर नजदीक जाके बीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बैलिया धनुष बाण तैनात किए, बस जे ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी के निशाने पर बिल्कुल किए हुए है। किस क्षण कौन सा वो रूप बाण धारण कर ले तुम्हें पता नहीं था। आज तक किसी ने नहीं कहा मृत्यु ने मार दिया, वो हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कैंसर हो गया, वो अमुक, ये उसके बाण है। एक क्षण में तुमको मृत्यु अपने गाल में समेट लेगी, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार मर चुके, एक बार हिम्मत करके जीवित मर जाओ, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, इधर भागना बंद करवाओ हरि शरण में। बहुत हिम्मत की जरूरत है। जब हम कुछ भी व्यसन करते हैं, गलत करते हैं, तो सबसे बड़ा बंधन ये होता है कि हम हिम्मत नहीं कर पाते कि आगे लांग पावे, बस डर लग जाता है, हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे जी पाएंगे, हम इस भूख के बिना कैसे रह सकते हैं। एक छोटा सा जिसकी ताकत नहीं आपसे आंख मिलाने की, वो आपको भयभीत कर देगा। यदि आपने भोग में स्वीकार कर लिया है वृत्तियों को, वो आपको भयभीत कर देगा, निर्भय पद के अधिकारी को भयभीत कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके आगे आंख मिला सके। बिल्कुल, जब भोग आते हैं तो दैन्य बन के आते हैं, और जब भोग से हटना चाहोगे तो तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। ये लिख लो कागज में बात, भोग के तुम स्वामी नहीं हो, भोग तुम्हें गुलाम बना रहा है, और जब हटना चाहोगे तो भयभीत हो जाओगे और अंदर लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये उसकी गुलामी है। हम समझ नहीं पा रहे। तब ही तेन भयो हरि तिर, हे हरि, ये बहुत प्रकार की वासना विविध रंग के वस्त्र हैं कंचुकिया, और ये लोभादि ये भूषण इनको पहन करके चर में अचर में कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी आकाश में, कभी जल में, कौन कौन से स्वांग भर करके नाचता रहा। क्या क्या नहीं बना, सुअर कुत्ता बना, देवता बना, भूत बना, ब्रह्मा बना, लेकिन आज तक हरिदास नहीं बना, भगवान के चरण का दासत्व स्वीकार नहीं किया। बहुत नाच लिया, रात दिन नाचते नाचते मर गया। प्रभु, ये भिखमंगापन हमारे हृदय से अब भी नहीं गया, जिससे मैंने मांगा ना हो, सबसे मांग मांग कर हार गया, किसी ने मुझे नहीं बचाया। क्या तुषा दरिद्रता, क्या दुषा दरिद्रता, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जितना धन मिलता जाएगा, जितनी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, उतने बड़े भिखारी बनते चले जाओगे। पहले 1 रुपए की जरूरत थी, फिर 100 की जरूरत थी, फिर 1000 की, फिर लाख की, फिर करोड़ की, अब तो जरूरत ही जरूरत है। क्या होगा इतने से? कितना भिखारीपना, भिखमंगा भाव बढ़ गया कि करोड़ों से भी कुछ नहीं होने वाला। समझो समझो,
ये दुषा दरिद्रता संतोष से जाएगी। संतोष हरि चरणों के आश्रय से आता है, बाजार में नहीं मिलता, किसी साधना से नहीं मिलता। ये हरि कृपा से संतोष, और जहां संतोष आया समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती। बिन संतोष न काम न शाही, और अछत काम सुख सपने होना है। कोई हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। थके नयन पद पानि सुमति, बल संग सकल बिछुर्यो। अब रघुनाथ शरण आयो, जन भव भय बिकल डर्यो। अब तो नेत्र भी कमजोर हो गए, पैर भी काम नहीं करने लगे, हाथ भी सामर्थ्यहीन हो रहे, बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही, सब बल गया, कोई साथी नहीं रह गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना, तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा लें। स्वयं ऋषि में थे एक भगत जी, बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे। भगत थे। उनकी पत्नी आई, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा ले। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे, नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना, और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे, उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु अब मैं आपको रिझा सकूं, इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, क्योंकि जे ही गुण ते बस होरी जी करी, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजय रहन पर्यो। प्रभु बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से, किसी गुण से आपको रिझा पाऊं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, तो इतने में हमारा काम हो जाए। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल होना। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है, एक दृष्टि मात्र से। इसीलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई, कि हम किसी देवता की आराधना, देवताओं से विरोध नहीं है, ये आप न समझें कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि देवताओं का विरोध भाव पैदा हम कर रहे हैं। नहीं, हम ठिकाने पे पहुंचा रहे जहां से उनको सामर्थ्य मिली। यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना न करें, तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद। ऐसा एक क्रम हुआ है। बाल्यावस्था में इतनी चालीसा लेकर बैठते थे मंदिर में, ए हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितनी चालीसा। उन सब की कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश, उससे महावाक्य, उसके बाद सन्यास, भगवान शिव की अनन्य निष्ठा, और उनकी कृपा से वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, देखा क्रमशः अधिकारी अधिकार से पहुंचा दी।
पर ये कोई कामना नहीं थी, बच्चा थे कोई, ये पूर्व की भगवत प्रेरणा, बस ऐसे स्वाभाविक निष्कामति से हो रहा था। उन्हीं चालीसाओं का प्रभाव हुआ है। संसार क्या है, कौन है मेरा इस संसार, ये प्रश्न जागृत करना, ये उन्हीं की बात थी। किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। पर यदि कामना की तो उतनी ही केवल पूर्ति होगी कामना की, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। कोई ये जैसे कहे कि देवता क्यों नहीं परम कल्याण कर सकते, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनमें सामर्थ्य नहीं, और दूसरी बात यह है कि कल्याण कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो कल्याण शब्द है वो कोई मिठाई नहीं है कि 100 ग्राम मिठाई ये लो आशीर्वाद, या कोई सेव संतरा, या कोई हाथ धर देना, पांव रख देना, ये सब बातें नहीं। कल्याण इसे नहीं कहते, ध्यान रखना। कल्याण का तात्पर्य है जीव का शरीर राग नष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये किसी देवता की आराधना से नहीं होता। पक्की बात समझो। कल्याण का जो मंगल का जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, इन देहों के राग से मुक्त हो जाना है। और जितनी भी आराधना की जाती देहों को लेके की जाती है, इसलिए मोक्ष पदवी या कल्याण पदवी या परम पदवी इसीलिए दुर्लभ कही गई है कि इस रास्ते को कोई समझ नहीं रहा। गोस्वामी जी कह रहे, हे हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत, संदेह संशय न जाई। ये कठिन बात, यहां आकर के सब सिस्टम सबके रुक जाते हैं, सब दौड़ भाग। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है, खूब चमका के शरीर को रखना, शरीर में राग रखना, ये साफा, ये टोपी, ये सिस्टम, ये एकदम सेटिंग फिटिंग, रिझाना देह और देह संबंधी देहाभिमानियों को। क्या मिलेगा भाई? वाह वाह, रुपया पैसा, जय हो, लेकिन ग्रंथि का भेदन करने की सामर्थ्य तुम्हारे नहीं। वाह वाह तो तब है जब जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन कर लिया। अब वाह, अब वाह। और ये बोलने वाला कोई परमहंसी होता है। एक बार एक महात्मा प्रवचन करे तो सबने तालियां बजा दी, तो रोने लगे। वो महाराज रोने काहे को लगे? बोले तो तालियां बजा दी इसलिए। क्यों? बोले हमारे उपदेश सुनकर इनको उदासीनता नहीं आई, इनको हर्ष हो रहा है। अरे इनको रोना चाहिए कि मैं जगत में फंसा हुआ हूं, आज सिद्धांत मिला, पहले मिलता तो कितनी जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर। ये उदासीन नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, हम तालियां बजा दी। इसका मतलब है इन्होंने हमारी बात नहीं समझा, मतलब है कि हमारा बोलना व्यर्थ चला गया। क्योंकि ये तालियां बजाने का मतलब हो गया तुम्हारा खेल। ना उन्होंने तालियां बजेगी, आग लग जाएगी हृदय में जब संत उपदेश सुनोगे कि ओहो मैंने अपना समय इतना बर्बाद कर दिया, तो तुम्हें तालियां बजाना आएगा। तालियां बजाना तो ये कॉमेडी कलाकार की तरह है। उन्होंने बोला हाँ हाँ तालियां बजा दी, वाह वाह। ये वाह वाह वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो आह वाह सुना और छाती में धस गई बात। अब बस वही छा गया, कैसे प्रभु मिले, कैसे मिले हे नाथ। जब से तुम बिछड़े हो आज तक मैंने मार्ग नहीं पाया, अब मार्ग मिला, समय नहीं रह गया। हे नाथ अब तो कृपा, व्याकुलता पैदा हो जाए। देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई। हे हरि, यह ब्रह्म की अधिकाई। रोज सुनते हैं सत्संग, रोज कहते हैं भगवद वार्ता, लेकिन जब कभी देहाभिमान पर चोट की बात आती है तो हम नहीं होते। बिल्कुल बचा के निकाल के देहाभिमान को सुरक्षित। क्या सत्संग का फर्क हुआ? क्या हुआ आपके शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ? क्या हुआ इस जय जयकार का? कुछ नहीं, ये हवा है, निकल गई। जय जयकार भगवान की ही केवल है, दूसरे की नहीं है। वो त्रिकाल सत्य है, उसमें तुम लग जाओ तो बस ठीक है, नहीं तो सब बेठीक है। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे जितना अंदर तुम्हारे ये दैवी वैभव आ जाए, जब तक भगवत शरणागत होकर जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो हाथ लगेगा वो सब झूठा लगेगा। यहां से ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत।
बहुत कठिन, बहुत यही जब देखने को मिलता है तो यही लगता है कि क्या प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है। जीव प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है। यहां सर्वस्व का त्याग करके सर्वस्व श्री हरि को मानना है। अरे इस चमड़े के थैले को सजाने से नाना प्रकार कुछ नहीं मिल रहा, एक भ्रम ही पैदा हो। ये बिल्कुल निकृष्ट चीज है जो सामने तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना भी इसका महत्व न रह जाए तब तुम कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके जान पाए हो। और इसी का दुलार, इसी का पोषण, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। केवल भ्रम में जी रहे हो, कुछ नहीं है, केवल भ्रम में। जो जग मृषा तापत्रय अनुभव होई कहू के ही लेखे पे कहीं न जाए मृग बारी सत्य भ्रमते दुख होई बिसे के। हे प्रभु, ये शास्त्रों में लिखा है कि संसार असत्य है, पर जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ तो क्या यह सत्य संसार दुख नहीं दे रहा है? तीनों तापों से सब जल रहे, कहने से नहीं होगा संसार असत्य है, इसका अनुभव करना होगा। और इसका अनुभव तभी होगा जब संसार में जो सत्य है उसको स्वीकार कर लोगे। संसार में सत्य श्री हरि है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। उन्हीं श्री हरि में आसक्त हो जाओ, कोई भी ताप आपको छू नहीं सकता। जब आपके हृदय में हरि का साम्राज्य होगा तो कोई ताप आपको राम राज नहीं काहू व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का। जब हृदय में हरि का राज्य तो कोई ताप इस पर नहीं। कहते रहो संसार झूठा है, डंडा चलेगा तो ये झूठा है ऐसे से बात नहीं बोलेगी, चिल्ला पड़ोगे, फांसी में चढ़ोगे तो प्राण निकलेंगे। संसार शरीर झूठा है कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से।